और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले आपको जानकारी दे दें कि वरिष्ठ पत्रकार जसवंत राठी का निधन हुआ है। देखिए वर्तमान में आरपीएससी सदस्य थे जसवंत राठी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, लेकिन ये दुखद खबर और पत्रकार जगत के अंदर शोक की लहर है, क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार थे जसवंत राठी, आरपीएससी के सदस्य थे। गुरुवार से एसएमएस हॉस्पिटल में उनका उपचार चल रहा था। ज्यादा तबियत बिगड़ गई थी और उसके बाद देखिए एसएमएस हॉस्पिटल में उनको लेकर आया गया। मेडिकल आईसीयू में उनका उपचार चल रहा था और कल रात तबियत बिगड़ने पर राठी को वेंटिलेटर पर लिया गया। कुछ देर पहले मेडिकल आईसीयू में राठी ने अंतिम सांस ली और दुनिया को उन्होंने अलविदा कह दिया। बेहद दुखद खबर है मीडिया जगत से। आरपीएससी सदस्य पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर जसवंत राठी का आज सुबह देवलोक गमन। और अधिक जानकारी लेंगे हमारे सहयोगी ऐश्वर्या हमारे साथ बने। ऐश्वर्या, देखिए दुखद खबर है और वरिष्ठ पत्रकार थे जसवंत राठी, उनके निधन की खबर सुनी, क्या कहेंगे, क्या है जानकारी? देखिए इंदु, जसवंत राठी बहुत ऊर्जावान थे। इनकी सबसे बड़ी खूबी यही रही कि उनकी धर्मपत्नी का कैंसर से निधन हुआ। उनके बेटियां हैं परिवार में। उनकी बेटियों को उन्होंने हिम्मत उस वक्त बंधाई। उस वक्त उन्हें पता लग चुका था कि उनके भी ऐसी ही असाध्य बीमारी हो गई है। कैंसर उनके डिटेक्ट हुआ था, लेकिन वो उसका ट्रीटमेंट कराते रहे और उन्होंने हिम्मत रखी। मुझे उनकी वो बात याद आती है कि जब जसवंत राठी से मैंने पूछा कि आप अब पत्रकारिता में बहुत ज्यादा वक्त नहीं दे पा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ठीक, मैं एक बार फिर से ठीक होऊंगा और इस कैंसर से लड़ाई लड़ूंगा और जीतूंगा और कैंसर को हराकर मानूंगा। बड़ी हिम्मत रखी और कई वर्ष तक उन्होंने इस कैंसर से लड़ाई लड़ी और लड़ाई लड़ने के बाद 59 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो एक नजीर बने ऐसे लोगों के लिए जो कई बार बीमारी से हिम्मत हार लेते हैं। और उन्होंने उस वक्त कोशिश की कि पत्रकारिता के साथ उनकी इच्छा थी कि सूचना आयुक्त या आरपीएससी में वो जाएं। सरकार ने उन्हें मौका दिया। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही उन्हें आरपीएससी में भेजने के लिए सहमत थे। दोनों ही पक्षों के लोग, या कहा जाए तो सभी लोग, कि ऐसे व्यक्ति जाएं। और मूलतः वो हरियाणा के थे। हरियाणा के मूलतः होने के बाद भी जयपुर और राजस्थान में उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई और अक्सर पत्रकारों से जुड़े कई कार्यक्रमों में भाग लेते थे, क्योंकि अभी तो वो संवैधानिक पद पर जा चुके थे। जब संवैधानिक पद पर नहीं थे तो चाहे पत्रकारों से जुड़े कोई भी इवेंट हो या कोई भी कार्यक्रम हो, उनमें भाग लेते थे। चाहे विधानसभा या फिर मुख्यमंत्री का कार्यालय में या कोई भी कार्यक्रम होते थे, उनमें उपस्थिति उनकी रहती थी। ऊर्जावान थे और उनके कुछ एक मित्र थे जिनसे वो हमेशा जुड़े रहते थे। चाहे नवज्योति में योगी है पत्रकार, उनके साथ वो जुड़े रहे, अक्सर उनके साथ बैठते थे। मिथिलेश जैमिनी है, उनके साथ उनका अच्छा संवाद रहता था। तो उनका लगातार संवाद रहता था सभी लोगों से। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संवाद रहने के अलावा अभी जब आरपीएससी चले गए, सदस्य बन गए, तो उन्होंने सामान्य तौर पे किसी कार्यक्रम में मिल जाते हैं, मिल लेते थे, लेकिन अपने नियम पूरे निभाते थे। ऐसा नहीं कि सचिवालय के गलियारों में घूमते हो पहले की तरह, क्योंकि संवैधानिक पोस्ट पर जा चुके थे और परिवार का दायित्व उनके ऊपर था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब उनकी बेटियों के पास माँ और पिता दोनों ही नहीं है और परिवार में अब चुनौती रहेगी। हालांकि उनकी बेटी अब अपने परिवार को संभालने के दायित्व बेटियों पर ही रहेगा। लेकिन इन सबके बीच महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके निधन को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के नेता हैं, उन्होंने दुख व्यक्त किया है, संवेदना व्यक्त की है। और चूंकि उन्हें सभी जानते थे, तो कुल मिलाकर कहा जाए तो इस तरीके की जब दुखद खबर आती है तो काफी चिंताजनक भी होती है। लेकिन दूसरी तरफ वो एक सीख भी देकर गए हैं लोगों को कि कोई भी बीमारी है उससे हिम्मत ना हारे, क्योंकि बड़ा असहनीय दर्द होता है जब धर्मपत्नी उनकी दुनिया से चली गई और खुद भी कैंसर से लड़ रहे थे। लेकिन परिवार को हिम्मत बंधाए रखी, हिम्मत नहीं हारी और हिम्मत रखी और इलाज करवाते रहे, लेकिन आखिरकार जिंदगी की जंग हार गए। बिल्कुल ऐश्वर्या, बहुत शुक्रिया, आपने जानकारी साझा करी। यहाँ पर देखिए वरिष्ठ पत्रकार थी जसवंत राठी, अब दुनिया से अलविदा उन्होंने ले लिया है। और देखिए लंबे समय तक बीमारी से लड़ते रहे, जूझते रहे, लेकिन हिम्मत कभी नहीं आ रही। लेकिन आज इस बीमारी के आगे वो हार गए। एसएमएस हॉस्पिटल में उनका उपचार चल रहा था और देखिए मिलनसार उनका व्यक्तित्व था।
साथ ही एक एनर्जेटिक व्यक्ति थे। पूरे पत्रकार जो है वो शोक के अंदर डूबे हुए हैं। पत्रकार जगत के अंदर शोक की लहर है।